हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 6। चलिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। तो यहाँ आज हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसके साथ साथ हमारी किताब भी खत्म। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? रिवीजन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं। तो देखो, आपने चैप्टर में जो जो टॉपिक्स पढ़े, चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहला जो एक्सरसाइज था, फिर उसके बाद आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और दूसरा आपने पढ़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। एंड फिर उसके बाद पढ़ा था बेस थ्योरम। तो आपको देखने को मिल रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर जा रहा है। तो अगर आपको चीजें नहीं पता, आप सीधा यहाँ पे आ चुके हैं, तो प्लीज उन एक्सरसाइज को रिवाइज करिए, फिर आइए, तभी आपको बढ़िया समझ में आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं वाला क्वेश्चन। हमसे कहता है यहाँ पर, अज्यूम दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। इसका मतलब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं? 40%। कितने हैं आपके? 40% है। ठीक, it is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drug reduce its chance by 25%। क्या बोल रहा है? किसी को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं 40%। किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं 40, मतलब पेशेंट को, नॉट किसी व्यक्ति को, पेशेंट को 40% हार्ट अटैक आने के चांसेस। अगर वो पेशेंट मेडिटेशन और योगा कोर्स करता है, दोनों साथ में है, दवाइयां और योगा कोर्स कर रहा है, तो क्या होता है आपका, दवाई बोलो सॉरी, वो तो मेडिकेशन होता है, मेडिटेशन, ध्यान सॉरी, मेडिटेशन और योगा का कोर्स करता है, तो भाई उसका हार्ट अटैक आने का रिस्क कितना घट जाता है? 30%। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा घट रहा है, अभी भी 70% बचा हुआ है। समझ में आ रही बात? कि आप अगर मेडिटेशन और योगा कर रहे हो तो 70% चांसेस हैं, फिर भी आपको क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा। ये थोड़ा इनडायरेक्ट वे में आपको बताना चाह रहा है। बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझ के चलना है, दोनों तरीके से समझना। 30% चांसेस है घटाएगा, 70% चांसेस बने रहेंगे अभी भी हार्ट अटैक आने के। ठीक है, फिर आगे बात करता है, फिर आगे क्या बात करता है कि अगर वो कोई ड्रग लेता है, कोई दवाइयां लेता है, तो उसके बाद हार्ट अटैक आने का चांसेस कितना कम हो जाता है? 25%। ठीक है, मतलब कितना बना हुआ अभी भी? 75% बना हुआ है, इवन दवाइयां खाने के बावजूद भी। ठीक है, ओके। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन बी चूजन एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या बोल रहा है? चाहे वो योगा या मेडिटेशन कर रहा हो, चाहे वो दवाइयां खा रहा हो, ठीक है, कोई भी पेशेंट को चूज करेंगे हम, उन दोनों के आने के चांसेस क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। मतलब वो पेशेंट जो मेडिटेशन योगा करते हैं, वो पेशेंट जो दवाइयां खाते हैं, दोनों को अगर हम पिक करेंगे तो दोनों के चांसेस क्या रहेंगे? सेम, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। पहले देखो, फिर आपसे बोलता है इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, मतलब ये दोनों ऑप्शंस, या तो दवाई ली या मेडिटेशन योगा करा, उसके बाद आपने किसी भी बंदे को क्या करा? सिलेक्ट करा। या तो बंदा दवाई लेता हो या तो मेडिटेशन योगा करता हो पेशेंट। आपने किसी एक को पकड़ा और देखा कि भैया उसे क्या आ गया? इट सफर्स अ हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक आ रखा है। तो आप बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स, मेडिटेशन या योगा लेकर होगा। समझो, यहाँ पर आप मेरे ख्याल से ऐसे जा रहे हो ना, पहले आगे जा रहे हो फिर कहाँ आ रहे हो? पीछे। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन रहा है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो लगेगी क्या? बेस थ्योरम। तो समझो पहले हो क्या रहा है, इवेंट बनाना पड़ेगा। देखो, इवन इवेंट का हो जाएगा और ई टू इवेंट का हो जाएगा। इवन इवेंट होगा, हाँ, पेशेंट क्या करता है आपका? पेशेंट मेडिटेशन एंड योगा कर रहा होगा। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेडिटेशन या योगा करता होगा। यहाँ पे पेशेंट आपका क्या करता होगा? कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है, मतलब दवाई ले रहा है। ड्रग्स वगैरह का मतलब अफीम कोकेन मत समझ लेना, ठीक है, दवाइयाँ होती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके बाद क्या बच्चा? आपका मेडिटेशन योगा कर रहा है, उसके बाद अब ध्यान समझो, उसको क्या आया? हार्ट अटैक आ गया भाई साहब, दिल का दौरा पड़ गया। अच्छा, हार्ट अटैक आया, हीट अटैक नहीं, समझ में आ गया? हार्ट अटैक आ गया भाई साहब उसको। तो दोनों में हार्ट अटैक आने के चांसेस है ना, दोनों के बाद। भैया ये भी कर ले, ये भी कर ले, तब भी है। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका E1 और E2। आपसे बोलता है क्या आया हो? हार्ट अटैक आया, पता है हमें हार्ट अटैक आया, हमें फाइंड आउट करना है कि वो बंदा क्या हो? मेडिटेशन और योगा कर रहा था। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, जब आपको पता है वो जो पेशेंट है ही सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बनता था इसके सामने? ये सामने बनता था इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, जब इवन हो चुका उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी,
फिर यही यही आपका हार्ट अटैक आने का क्या तरीका था, एक तो ये करके हार्ट अटैक आ रहा है, एक तो आपका दवाइयां लेके हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये दोनों टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। अभी मैं आपके सामने बाकी चीजें भी लिखूंगा, ध्यान समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। ठीक है, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। चलो अब उसके बाद अभी हमें ना दिक्कत यहाँ पे आने वाली थोड़ा सा, ठीक है, इसको बनाने में थोड़ा सा आएगी, एक बार मैं समझा दूंगा तो फिर नहीं आनी चाहिए आप लोग को। ध्यान समझो, आपसे पहले देखो E1 और E2 इवेंट क्या है। E1 और E2 इवेंट क्या बेटा आपका? E1 इवेंट क्या हो जाएगा? पेशेंट क्या कर रहा है? पेशेंट एट अ टाइम पेशेंट चूज मेडिटेशन एंड, ये दरवाजा बंद कर देंगे, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स। ठीक है, E2 इवेंट क्या हो जाएगा? पेशेंट चूज व्हाट? हाँ, सर्टेन ड्रग, कोई दवाई ले ली भाई साहब उसने। क्लियर? ये E1 और E2 इवेंट है। फिर उसका A इवेंट क्या हो जाएगा? पेशेंट सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, भैया उसे हार्ट अटैक आ गया, ये A इवेंट है। ठीक है, अब यार यहां पर देखो, मेरे को बता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आपसे ना क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई भी वो चूज करे ना प्रोग्राम, दोनों ऑप्शंस की इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, दोनों ऑप्शंस की इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब कोई भी चूज करे कोर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब यहां ध्यान देना आप लोग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब हार्ट अटैक आया कब? जब उसने मेडिटेशन कोर्स चूज किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हाँ, अब देखो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या, पहले हम बोल रहे हैं क्या है, पेशेंट, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम किसकी? पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक आफ्टर ज्वाइनिंग मेडिटेशन एंड योगा कोर्स, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी, क्वेश्चन में आपसे इनिशियली कुछ बोल रहा था, assume that the chance of a patient having a heart attack is, कितना है? कोई भी पेशेंट हो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं? 40% है, तो आप लिखोगे ना 40% है उसको आने के चांसेस हार्ट अटैक, तो 40/100 कर दी मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी। बट बात यहीं खत्म नहीं होती है, आगे भी, आगे क्या बात है? आगे बात ये है कि वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर मेडिटेशन योगा करता है ना, उसके बाद कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ना, देखो हार्ट अटैक आने के चांसेस तो 40/100 है, चाहे कोई भी पेशेंट है, बट ये बोल रहा है कि ये थोड़े से कम कर देता है। कितने कम करेगा? ये जो 40/100 थे, कितना इसको कम कर देगा? ये 30/100 कर रहा है, बट स्टिल कितने चांसेस आने के? उसको तो हमें हार्ट अटैक दिलवाना है ना भाई, मेडिटेशन योगा करना है। 70/100 है, कितने आपका? 70/100, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 70/100। ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक even after joining मेडिटेशन एंड योगा कोर्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं 70/100 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, आप वरना परेशान हो जाओगे 70/100 कैसे आ गया। ठीक है, बोलो यार क्वेश्चन में तो 70 का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसलिए प्लीज लिख लेना इसको, थोड़ा सा ऊपर एरो बना के ब्रैकेट में या फिर साइड में, ये 70/100 का ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है किसका, कि हार्ट अटैक आ तो रहा है कब? जब मेडिटेशन और योगा कोर्स कर लिया उसके बावजूद। ठीक है, तो यहां पर फाइनली किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं, ये क्या लिखा है मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक, HA लिख दिया, हार्ट अटैक इवन आफ्टर ज्वाइनिंग मेडिटेशन एंड योगा कोर्स, ये लिखा गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो वो 70/100 है, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 0.28 आ जाएगा। बात समझ में आती है? फिर उसके बाद हम निकाल रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/2, ये क्या? प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट suffers
फ्रॉम हार्ट अटैक आफ्टर टेकिंग सर्टेन ड्रग्स। कोई दवाई खाता है, उसके बावजूद भाई साहब को क्या आता है, हार्ट अटैक आ रहा है। तो देखो सबसे पहले कोई भी बंदा हो, पेशेंट हो, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस क्या थे, 40/100 थे सर, ठीक है 40/100 थे इनटू, अब देखो यहाँ पर 25% आने के चांसेस है, तो ना आने के कितने हो जाएंगे, 75/100, सॉरी ना आने के चांसेस है 25%, ठीक है। तो आने के चांसेस कितने रहेंगे, अभी भी बने रहेंगे सर 75, तो 75/100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये एक सेकेंड ना, इसको पूरा काट दो, 75 काटा है, कितना हो जाएगा 3/4, हाँ 4 से 4 कट गया तो 0.3, 0.03 क्यों आएगा, 25 से इसको काटोगे आप 3/4 हो जाएगा, 0 से इसको काट देगी 10 ही तो बचेगा नीचे बेटा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ना गलती से ऐसा कर जाता है 40/100 का प्रयोग नहीं करता, तुम 70/100 या 75/100 भी करते तो भी आंसर आ जाता, पता है क्यों, बिकॉज 40/100 यहाँ से कॉमन निकल के सब कट जाता है, ठीक है। बट स्टिल तरीका आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये क्या, ये 75/100 क्लियर है, इसको इसके ऊपर लिख देना यार, इसके ऊपर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक इवन आफ्टर ज्वाइनिंग ड्रग कोर्सेज, या आफ्टर टेकिंग, आपका ड्रग कोर्स बोला आफ्टर टेकिंग सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। ये लिख लेना इसके ऊपर, ताकि आप जब इसका रिवीजन कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना आपको, तो जब अपनी कॉपी से रिवाइज कर रहे हो तो आपको चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपने यहाँ पर प्यारी सी वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है। अच्छा उससे पहले ये लिख दो कि यार ये चीज क्या थी, ये चीज क्या है आपने लिख लेनी है, ये क्या प्रोबेबिलिटी आप किसकी निकाल रहे हो, पेशेंट डूइंग क्या, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स, प्लीज लिख लीजिएगा इसको, योगा कोर्स, गिवन दैट, क्या पता है आपको, गिवन दैट ही सफर्स हार्ट अटैक, ऐसे लिख दो हार्ट अटैक आया, ये है, इसके पहले स्टेटमेंट लिखना फिर ये लिख देना, ठीक है। तो यहाँ अब आपने इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है बच्चे 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन कितना है, दैट इज 0.28, नीचे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.28 प्लस 1/2 इंटू 0.3, तो हो जाएगा 0.28 अपॉन 0.28 प्लस 0.3, ये हो जाएगा 0.28 अपॉन 0.58, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा आपका 14/29, आंसर क्या है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इसमें हमसे बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, आपका क्या है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, is either 0 or 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that the individual entries of the determinant are chosen independently, each value being assumed with probability 1/2. कुछ समझ में नहीं है? अच्छा आपसे बोल रहा है आपका एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट तो का मतलब तो समझ गए, कोई एक मैट्रिक्स होती है, ऐसे आपका सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप क्या निकालते हो, उस पर आप ऐसे लगा दो साइन तो डिटरमिनेंट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बोल रहा है आपका एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट एक्चुअल में क्या होता है, मैट्रिक्स को जब हम एक वैल्यू असाइन करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने का तो तरीका तो पता ही है, और 2/2 ऑर्डर की तो और इजी होता है। तो आपसे क्या बोलता है, ये जो इसकी प्लेसेस होगी, ये A11 हो जाएगी, A12 ये हो जाएगी, A21 ये हो जाएगी आपका A22। तो आपसे बोलता है हर जगह पे आपका जितने भी यहाँ पे प्लेसेस है, या तो यहाँ 0 आएगा, या तो यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ तो 1, 0 या तो 1, 0 या तो 1, ठीक है। इधर 0 या 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, इधर 1/2, इधर 1/2, इधर 1/2, इतनी बात समझ में आ रही है। ये एक तो ये बात कह रहा है, ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरा ये क्या बोल रहा है बेटा आपका, ये भी बोल रहा है कि भाई ऐसे कितने केस आपके बन सकते हैं, हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल, 2⁴ दैट इज 16। देखो या तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर इसके चांसेस 2 होंगे, इसमें भी 0 बनाने के चांसेस 2, यहाँ पे भी दो तरीके से भर सकते हो ना, 4 प्लेसेस हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 दैट विल बी 16। तो 16 आपके टोटल क्या निकलेंगे, आपके डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है।
सो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यूज यूजिंग 0 और 1 आर 2 raised to the power that is 16 होगा। अब आपसे क्या बोलता है, आपको क्या चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। अब पॉजिटिव डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हो तुम, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हो, a11 a22 माइनस a12 इंटू a21, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो माइनस कर देते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हो माइनस करते हो इसको, ठीक है। तो आपको वो डिटरमिनेंट चाहिए होंगे जहां पर ये वैल्यू आपको हमेशा क्या निकल के है, पॉजिटिव निकल के है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या डिटरमिनेंट उसको फॉलो करेंगे। देखो एक तो क्या हो सकता है, यहां पे 1 हो, यहां पर 1 हो, यहां पे 0 हो जाए, यहां 0 हो जाए, इसकी वैल्यू निकालो, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, माना आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यहां पे 1 हो, यहां 1 हो, यहां 0 हो, यहां 1 हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यहां 1 हो, मैंने क्यों ऐसा करा, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो मैं यहां वाली नंबर को बड़े रखने की कोशिश करूंगा, मेरे को इसको हमेशा बड़ा रखना है ना, इससे तभी तो पॉजिटिव आएगा। जैसे ये वाला टर्म इससे छोटा हो जाएगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा ना, ठीक। और मेरे पास ऑप्शन में केवल 1 और 0 है यार, तो ठीक है, यहाँ एक तो ये हो गया, फिर एक बार 0 यहाँ रख लो, एक बार 1 यहाँ रख लो, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, हाँ सब में अगर मैं 0 0 रख लूं, चलो तुमने ऑप्शन दिया, बट इसने आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ बच्चे कच्चा खा जाते हैं, 0 पॉजिटिव होना है, 0 तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता नेगेटिव भी नहीं होता, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे आपका, तो इट इज नॉट 0 0, ये वाला केस नहीं लोगे आप। और कोई केस, और कोई केस बचता नहीं। अगर आप देखो ऐसा कर देते हैं, आप यहाँ 1 1 ले लो, यहाँ 0 1 लो, तो 0 माइनस 1 माइनस नेगेटिव आ जाएगा। तो आपके पास केवल कितने केसेस हैं, 3 केसेस हैं जो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यूज, ठीक है। सो वी हैव ओनली 3 वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट विच आर पॉजिटिव, जो कि क्या होंगे आपके, विच आर पॉजिटिव, जो कि क्या है आपके, ये है। तो देयरफॉर आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या, इवेंट क्या बेटा हमारा, प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट with values 0 and 1 is positive, क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 3/16 इसका आंसर है, ठीक है। पॉज करें, कॉपी करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम सेज ए एंड बी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका, ठीक है। तो वहां पर 2 मशीन्स मान लो ए और बी हैं आपका। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम टू बी, कि मतलब आपका कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है, ये कंसीडर आप करो, प्रोडक्ट वो अगर आपका बना रहे हैं, तो वो कह रहा है आपसे, बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ए फेल हो जाए, क्या हो जाए आपका, ए फेल हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, मतलब वो कोई गलत प्रोडक्ट बना दे, अभी के लिए ये समझ जाओ। बी फेल्स अलोन, बी अकेले फेल हो रहा है मतलब, ठीक है, बी फेल्स अलोन, तो वो है 0.15। प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी दोनों फेल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 0.15, ठीक है। मतलब कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, उसमें 2 सब सिस्टम है आपके, ए और बी, ये दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो आप इसको कंसिडर करो, ये ए के फेल होने के चांसेस हैं, ये किसके फेल होने के चांसेस हैं, ए के फेल होने के चांसेस हम मान रहे हैं, ठीक है। वो सिस्टम में ए फेल हो जाए, ये बी के फेल होने के चांसेस हैं। ये क्या चीज डिनोट कर रही है, जब दोनों साथ में फेल हो रहे हैं, क्लियर है, जब दोनों साथ में फेल हो रहे हैं, ये रीजन क्या बता रहा है बेटा आपका, कि केवल बी अकेले फेल हो रहा है, ए फेल नहीं हुआ उस टाइम पे। ये रीजन क्या बता रहा है, केवल ए ही फेल हुआ, ए वाला सिस्टम फेल हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपसे क्या बोलता है क्वेश्चन, आपको क्या दे रहा है, सबसे पहले इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया, आपने लेट कर लिया भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, ए अकेले फेल कर रहा है, तो इसको आप इवेंट मान लो, तो आपने इवन मान लिया। इवन इवेंट क्या है,
ए फेल्स, E2 इवेंट क्या है, बी फेल्स। कौन फेल हो रहा है आपका, केवल बी फेल हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा बताओ, 0.2, ए फेल हो रहा है, ठीक है। फिर बोलता है ए एंड बी फेल, दोनों फेल हो रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट इवन इंटरसेक्शन, दोनों फेल हुए ना एक साथ, तो 0.15 दे रहा है। ऑल्सो फिर आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो समझने के लिए अपने लिए, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी फेल्स, ये चीज है। अब आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी बी फेल्स अलोन, बी फेल्स अलोन। अब समझना इसको, बी फेल्स अलोन मतलब ये बोल रहा है, सॉरी ये येलो वाला, ये जो मैंने ऐसे स्टैंडिंग रोज बनाया, आपके स्टैंडिंग वो बनाए हैं, लाइंस बनाई हैं इस तरीके से, वर्टिकल लाइंस है, तो ये वाला है। तो ये कैसे निकला होगा, जब आप इस पूरे में से कि पूरा बी जब फेल हुआ होगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज प्रोबेबिलिटी जब बी फेल हुआ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जब दोनों साथ में फेल हुए, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, E1 इंटरसेक्शन E2। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, आपको बी अकेला फेल हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी इसके बराबर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, आपने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी जब बी फेल हुआ पूरा, ठीक है, माइनस उसने क्या करा जब ए और बी दोनों फेल हो रहे हैं, तो ये तो बताएगा ओनली, ये क्या बताता है बच्चे, ये वाला रीजन क्या बता रहा है, ये एक्चुअल में क्या, दिस इज योर ओनली बी, ओनली बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, आप ऐसे भी लिखते हो इसको लिखने का ये भी तरीका होता है, ठीक है, सेट्स में। और ये किसके बारे में जिक्र कर रहा है, ओनली बी के बारे में। तो ये तो बोल रहा है ओनली बी फेल हुआ, बी फेल्स अलोन, तो वो किसके बराबर होगा, आप क्या करोगे, बी में से क्या माइनस करते हो, ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस करते हो। तो आपने कहा बी की प्रोबेबिलिटी से, मतलब बी फेल हो गया हो, तो उससे आपने क्या माइनस कर दिया, उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आपको दे रहा है, 0.15। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या, बी फेल्स अलोन, ये गिवन था, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बी फेल हुआ हो, और यहां पर ये कितना हो जाएगा जी आपका 0.15 था, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट पार्ट आपसे बोलता है क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स बी हैज फेल्ड, जब बी ऑलरेडी फेल हुआ, आपको निकालना प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स, क्या गिवन है, बी हैज फेल्ड। तो आपको क्या निकालना है, एक्चुअल में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हुआ हो, ए फेल हुआ हो, कब, जब आपको पता है E2 फेल हो चुका है सर। तो ये किसके बराबर होगा, कायदा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ए का फेल होना E1 माना था, E2 का बी का फेल होना E2 माना, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बी का फेल होना, ये तो लिखोगे नीचे, वैल्यूज लिख दो यार इसकी, ये कितना था 0.15, ये कितना 0.3, 0 मान लेते, पॉइंट से पॉइंट हटाए, कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा सर। बात समझ में आती है। दूसरा देख लो एक बार फटाफट से इसको, सेकंड में आपसे बोलता है क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स अलोन, अब ये भी तुम्हें बताया निकालने का तरीका, तो वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज ए फेल्स माइनस ए और बी दोनों साथ में फेल हुए, तो E1 कितना है बेटा जी, प्रोबेबिलिटी उसकी 0.2 माइनस 0.15, तो कितना आ जाएगा 0.05, दैट विल बी, ये फ्रैक्शन में दे रखा है इसका आंसर, या इसमें दे रखा है डेसिमल में, 5/100 कर दूंगा तो 1/20 आंसर क्या इसका, फ्रैक्शन में देख लो क्या है, 0.5 और दूसरा 0.05, ठीक है, बहुत सारी कॉपी करेंगे, फ्रैक्शन में दे रखा, फ्रैक्शन में दे रखा, डेसिमल में दे रहा है, तो ऐसे लिख लो, चलो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोलता है अ बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. The ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that the transferred ball is black. हम पीछे को आ रहे हैं इसमें, ऐसा लग रहा है आपको, क्या बोल रहे हो, लग नहीं रहा, अच्छा आपके पास दो बैग है, बैग 1 और बैग 2 है, बैग 1 में क्या 3 रेड है और 4
ब्लैक बॉल है, बैग 2 वी हैव 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। आप क्या करते हो, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। आप बैग 1 से बैग 2 में क्या करते हो, एक बॉल ट्रांसफर करते हो, ठीक है। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, फिर आप क्या करते हो, बैग 2 में से एक बॉल निकालते हो। अच्छा, तो बैग 2 का भी कोई काम नहीं है, तो इसको आपने आगे करना पड़ेगा, तो ये तो काम का नहीं है भाई, आगे कर दिया इसको तुमने। जो खेल हो रहा है किससे हो रहा है आपका, बैग 1 से हो रहा है। ध्यान समझना है क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, या तो आप यहां से रेड बॉल, या तो यहां से, या तो आप बोल रहे हैं ना एक बॉल यहां से निकालते हो, फिर उसे कहां ट्रांसफर करते हो, बैग 2 में डालते हो। कहां डाल रहे हो, ये तो बोल रहा है, अरे रुक तो जा, बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 4, ये बता रहा है 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, ठीक है। बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल डाली जा रही है, वो बॉल या तो रेड हो सकती है तो ब्लैक हो सकती है ना। इतनी बात तो क्लियर हो रही है आपको कि भाई बैग 1 से एक बॉल यहाँ डाली जा रही है, तूने रैंडमली उठाई, वो रेड भी निकल सकती है, ब्लैक भी निकल सकती है, रेड निकलेगी या तो ब्लैक निकलेगी। तो E1 और E2 इवेंट क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ड्रॉइंग ब्लैक रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1 और ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग 1। बैग 1 से आपने बॉल निकाली है, क्लियर हो रही बात। फिर ये बॉल आप क्या करते हो, आगे बैग 2 में क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, बैग 2 में क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। अब आपको पता है एंड फिर आपसे बोलता है एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 से आप एक बॉल निकालते हो और पता चला वो कौन सी कलर की निकली सर। यहां से जो तुम बॉल निकालोगे यहां डालने के बाद वापस, तो वो किस कलर की निकलनी चाहिए, रेड इन कलर आनी चाहिए। किस कलर की आनी चाहिए, रेड कलर की बॉल निकली, तो मतलब रेड कलर की बॉल आना आपका ए इवेंट हो जाएगा। रेड कलर की बॉल बैग 2 से निकले, आपका इवेंट क्या है, वो ए है, वो इवेंट क्या है आपका, ए इवेंट है। अब आपसे बोलता है कि रेड कलर की बॉल निकली है, बताओ। हमें पता है रेड कलर की बॉल निकली है, कब, जब हमें पता है कि यहां से जो मैंने बॉल यहां ट्रांसफर करी वो कौन से कलर की थी, ब्लैक कलर की। मतलब जो पहली बॉल मैंने निकाली थी वो क्या निकली, इससे ब्लैक निकली, फिर मैंने यहां डाली, फिर मेरी जो बॉल यहां से निकली वो रेड निकल रही है। लली क्या हो गया, रिवर्स प्रोबेबिलिटी तो पीछे को तो चल रहे हो आप सर। हम क्या करें, वापस ध्यान समझो उसको, आप क्या कर रहे हो, दो आपके इवेंट क्या है यहाँ पर, पहले बैग से रेड बॉल निकलना या ब्लैक बॉल निकलना, ठीक है। फिर ये होने के बाद आप क्या करते हो, उन बॉल्स को कहां डाल देते हो, दूसरे बैग में डाल देते हो। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आप बैग 2 से क्या करते हो, एक बॉल निकालते हो और वो रेड कलर की, पता है, यू नो दैट जो बॉल निकलेगी बैग 2 से वो किस कलर की होगी, रेड कलर की होगी। चाहे आप ब्लैक डालो चाहे आप रेड डालो, ये दोनों इवेंट हो ना हो, ये कौन सा इवेंट होगा ये पता है मुझे, रेड ही बॉल निकलनी, कौन सी निकलनी है, रेड निकलनी है। तो बात समझ रहे हो आप। बेस में ये तो होता था भाई, ऐसे चलते थे, दोनों के जो इवेंट होते थे वो सेम होते थे कि कौन सी कलर की बॉल निकलेगी, रेड कलर की, कौन सी कलर की बॉल निकल रही है, रेड कलर की, वो ए इवेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। अभी मैं इसे लिखूंगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं लिख देता हूं, इवन इवेंट क्या बेटा, इवन इवेंट है मेरा, कुछ है क्या, इवन इवेंट है गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम, कहां से, बैग 1, ठीक है। E2 इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2। ए इवेंट क्या होगा, गेटिंग, सॉरी बैग 1 ही, यहां पर ब्लैक बॉल भी आप कहां से निकालो, बैग 1 से निकालो। गेटिंग रेड बॉल, कहां से निकाली रेड बॉल, फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से आपने रेड बॉल निकाली है सर, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि आपकी रेड बॉल निकली है। रेड बॉल कितनी है बेटा, 3 है, टोटल कितनी थी यहां पर, 7 थी बैग 1 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 4/3, सॉरी 4/7, चल रहा है क्या इसमें, 4/7 हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान से देखनी है, आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी आप किससे निकाल रहे हो, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, कब, जब आपने कौन सी बॉल ट्रांसफर करी इधर,
रेड, व्हेन रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1। अब देखो यहां पे, यहां से एक बॉल गई ना, यहाँ पे टोटल यहाँ कितनी बॉल थी, यहां अभी कितनी थी, 9 थी ना, तुमने ट्रांसफर भी तो करी है, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ, 10 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी यहाँ, 10 बॉल हो जाएंगी। इन 10 में से रेड निकालनी है, रेड निकालनी है। 4 रेड थी, एक रेडी तो भेजी तुमने, कितनी रेड हो गई, 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर इसका आंसर, 1/2। ठीक है, अब ऐसे ही आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 करना है। ये क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड बॉल हमने निकाली, रेड बॉल ड्रॉन किससे, फ्रॉम बैग 2 से। जब मुझे पता है कि भाई व्हेन एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर करेगी उसमें, ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 से, तो भाई जब आपने बैग 1 से ट्रांसफर करी, नंबर ऑफ बॉल्स तो 10 हो जाएगा। यहाँ 9 थी, एक डाली आपने, 10 हो गई। बट रही कितनी रेड बॉल्स यहाँ पे, रेड बॉल्स तो 4 ही रही, 6 कैसे हो जाएंगी गुरु, अरे 4 ही तो रही, इसकी भी मिला रहा है क्या तो अलग से, ना ना 4 ही तो रही बेटा, 9 थी, एक आपने यहां से डाली तो 10 हुई, इसमें रहेंगी तो 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। क्वेश्चन में निकालना क्या आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी क्या, व्हेन कौन सी बॉल ट्रांसफर करी है, व्हेन ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहां से, बैग 1। क्या गिवन है आपको, गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। देखो इतना बड़ा लिखाने का मतलब ही ये बनता है, आप केवल अगर यहां पर ये लिख देते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है बच्चे, आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपको, E2 जब A हो चुका है। ये तुम समझ गए यार, सर हमें तो पता चल गया इतना बड़ा स्टेटमेंट को लेके, ये इसलिए लेके बस जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको भैया कोई वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको फिर इधर उधर को वीडियो नहीं पकड़ना पड़े, इधर उधर आपकी राइटिंग में आपके सामने सोल्यूशन, आप तुरंत उसको क्लिक कर जाए आपके दिमाग में। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को लिख रहे हो, वरना इतना ही लिखोगे चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब A हो चुका है वो किसके बराबर होगा, यूजिंग किसका, कौन सी थ्योरम, बेस थ्योरम। ठीक है, लिख दिया आपने यहाँ पर, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा E2 करेंगे आप सबसे पहले, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 से मल्टीप्लाई, देन अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये बेस थ्योरम थी आपकी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो बच्चे जी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 3/7, 4/7 है ना बेटा, ये कितनी है, 2/5, और यहाँ पे कितना फिर अगेन 3/7 इंटू 1/2 प्लस 4/7 इंटू 2/5। अच्छा 1/7, 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 निकल के यहाँ कितना बचेगा, 4×2=8/5, नीचे कितना बचेगा, 2 और 5 है 15 प्लस यहाँ जाएगा 4×2=8, 16। क्यों यार कर रहा हो तुम यार, 2 इंटू 5, 5 से 5 चला जाएगा, 16/15 प्लस 16 31, 16/31 आंसर क्या, कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, एमसीक्यूज है हमारे पास 3 बच्चे, आपसे बोलता है ए और बी 2 इवेंट्स हैं कुछ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। आपसे पूछता है इनमें से कौन सी चीज ट्रू है, कौन सी चीज को फॉलो करे। तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी, जब ए हो चुका है उसके लिए फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर, यहाँ 1 है तो इसको यहाँ भेज देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। आप इससे ये डिड्यूस कर सकते हो, इससे आप ये मान के चल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन भी ए के बराबर होगा। अगर ए इंटरसेक्शन भी ए आ रहा है इसका मतलब ये कि ए सेट किसके अंदर है, बी के अंदर है, ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे ए ही आएगा, मतलब दोनों में कॉमन ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब ए क्या बी का सबसेट है, ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। बात समझ में आती है, कॉपी कर लेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बच्चे,
ए की जब बी हो चुका है वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। आपसे बोल रहा कौन सा इनमें से करेक्ट है। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे आपको कुछ ये चीजें दिख रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दे रहा है, ये चीज, इसका जिक्र कर रहा है, इनका 3 जगह पे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका वो कैसे निकाल सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको उधर भेज दो, लिख सकते हैं ऐसा। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मुझे बताओ कायदे से ये चीज किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैसा कोई ऑप्शन है क्या, सी का है, डी है बेटा। अच्छा हमें इनइक्वालिटी का साइन दे रखा है, वाह, तो फिर जाना पड़ेगा। अभी देखो इक्वल्स टू होता तो ये होता, बट यहाँ इक्वल्स टू ना देके क्या दिया उन्होंने, ग्रेटर देन का साइन दे रखा, ग्रेटर देन का साइन दे रखा, तो क्या हो जाएगा बच्चे आपको, तो आप इसी की जगह यहाँ पर जो भी है यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसी का साइन लगा देते हैं सीधा, हटाओ इसको, ग्रेटर देन का साइन लगा लो है। तो ऐसा कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। पॉसिबल कॉपी करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, देन। अच्छा इससे तो कैंसिल हो गया यार, इसको उधर भेजते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको नीचे भेज दो यहाँ 1 रहने दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कायदे से किसका फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका। ऐसा कोई ऑप्शन आया है, बी ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली, आप सॉल्व कर देंगे आगे अपने आप, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की जिक्र हो रहा है, बी बाय ए, उसका मतलब यहाँ पर यही फॉर्मूला आपका लग रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी इट इज ऑन द पीवाईक्यू जो 2024 में हो चुके हैं उस पे, और एक एलपीपी के भी करना है, वो भी अपन लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।